तो ये है थर्ड वीडियो और फाइनल स्टेप ऑफ लर्न इंग्लिश विथ संदीप माहेश्वरी। तो संदीप माहेश्वरी ही क्यों? क्योंकि जो कंटेंट मैंने फाइंड किया था खुद के लिए इंग्लिश सीखने के लिए वो थे संदीप सर के वीडियोस, तो इसीलिए लर्न इंग्लिश विथ संदीप माहेश्वरी। तो ये है फाइनल स्टेप इंग्लिश सीखने का। तो अगर आपने इसके पहले के 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो देखना, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। और उन वीडियोस में मैंने गारंटी दी थी कि आप इंग्लिश बोल पाओगे इस फाइनल स्टेप के बाद। और गारंटी देना कोई छोटी बात नहीं है, यूट्यूब पे आपको कोई गारंटी नहीं देगा कि आप इंग्लिश बोल पाओगे। मैं दे रहा हूँ, बोल पाओगे एक्चुअल में, क्योंकि मैं खुद प्रैक्टिकली उस चीज़ को कर चुका हूँ। तो ये फाइनल स्टेप है, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए और ये आपने कर लिया प्रैक्टिकली तो बोल पाओगे 100%। तो इस वीडियो में मैं ये बताने वाला था कि मैं क्या करता हूँ और कैसे प्रैक्टिस करता हूँ इंग्लिश की। तो पहले मैं बता देता हूँ प्रैक्टिकली करके कि कैसा आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस करना है। वो जो कंटेंट आपने ढूंढा था उसके साथ, अब मैं कौन से कंटेंट की बात कर रहा हूँ वो जानने के लिए आपको पहले वो 2 वीडियोस देखना पड़ेगा। तो पहले वो देखो फिर इसको देखना। तो अब पहले मैं प्रैक्टिकली करके बता देता हूँ कि मैं कैसे प्रैक्टिस करता हूँ, और इसके बाद एंड में मैं कुछ 1-2 टिप्स बताऊँगा, वहाँ तक ज़रूर देखना। तो अब मैं पहले करके बताता हूँ। तो ये फ़ोन है, मेरी बहन है, उसका फ़ोन है ये। बड़ी भीख मांग के लेना पड़ता है लोगों से, फ़ोन देते ही नहीं है। तो अब मैं पहले इसमें संदीप सर का वीडियोस लगा लेता हूँ और प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। तो ये है संदीप सर का वीडियो। तो ये है संदीप सर का वीडियो, हाउ टू फाइंड इनर पीस एंड हैप्पीनेस। तो इसको प्ले करते हैं और इसके बाद में मैं टिप्स बताऊंगा, वो भी ज़रूर देखना। तो पहले करता क्या हूँ मैं, ये अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। पहले वो वीडियोस देखना तो ही ये समझ में आएगा। इस वीडियो को मैंने पूरा याद तो कर ही लिया है, मतलब जो बताया था पहले वाले वीडियोस में। तो इस वीडियो को कुछ नहीं करना है, सिर्फ रिपीट करना है उस वीडियो के साथ, सिर्फ रिपीट करना है, इमिटेट करना है, वो ही मैं करता हूँ। और एंड में टिप्स देखो। स्टार्ट। I'm very thankful to see you today. You are like a mentor for me. You are like a teacher, a virtual teacher. But yeah, for a very long time, I'll follow you on YouTube. So good to know that. What do you do and you are based out of? I'm in Paris right now. And I'm doing cultural mediation in master. Do you understand Hindi or are you fluent in Hindi? I can speak Hindi अधिकतर, थोड़ा सा बोलता हूँ, but मैं समझता हूँ हिंदी। So let's talk in English, that's okay. In English, okay. Yeah, please tell me what kind of questions do you have, or is there something that you want to discuss? I have 2 questions, but I think that two questions are connected. My question is, the first one is about sometimes we feel an emptiness in ourselves. And we try to do things, like for me I must do things to fill that emptiness, and sometimes when I don't do anything, and that this emptiness it doesn't get filled. So how to fill this void? This is an excellent question actually, because most of the people don't even comprehend that they are empty within and they have some kind of void within. You are able to see that and feel that, so that's like a big thing. Thank you very much. The problem is that we are disconnected from the entire universe, from people around us. We feel lonely, we feel isolated, but usually people avoid talking about it, avoid looking at it. And there are a lot of escapes which are there in today's world, as in internet and so much content everywhere. So we just keep themselves engaged in something or the other. That could be work, that could be content, that could be things, that could be people. No matter where people are living, you are in Paris or in India or any part of the globe, people are trying to fill themselves up in different ways, but nobody is successful. It's like a pit without the bottom. That something is falling, but it's falling endlessly. Whatever you put in that pit, it's still empty. This is the harsh reality of life. So now comes the question, is there a way to get out of it? Yes, there's a way. The only way is love and compassion. To feel some kind of a connection with others, that could be people, animals, and this entire universe.
feel one with the whole, deep within. If that happens, then that void disappears. Because in reality, there is no void. The center point of that void is the separate self. Is it clear? Am I making some sense to you? Yes, because I've seen your videos and I can understand. I can connect what you are saying. So yes, it's becoming clearer right now. This question is very important for me because sometimes I'm very pressurized. So I want to know. Yeah. Now you need to go to the root. You need to ask yourself this question again and again: why am I suffering? Because not only you, every human being is suffering. No matter how much they have, no matter what they have achieved, but deep within everybody is suffering. They can run away from it for some time. They can keep themselves busy, they keep themselves occupied, but still that void, that emptiness is still there. It's always there. It's kind of looking at them all the time. But we don't look at it, we don't address it. So the way out is to ask this question like, why am I suffering? What is the root of suffering? Because the root of your suffering is you. It's not out there. It's not the world. It's you. So now, what is this me? Who is suffering? Who is this me? Who is suffering? You need to ask this kind of questions. This I is at the center point of that suffering. Animals don't suffer. They suffer physically, but they never suffer psychologically. You are talking about psychological suffering, right? If you closely observe an animal, what happens is, the moment they get what they want, that means if they're feeling hungry and they get their food, they are at ease. They just relax, lie down, happy and content. But that doesn't happen with us. We think that okay, if I get that dream job of mine, and if I get this car or this house or whatever, then I'll be happy. But that happens and still there's something is missing there. Something is missing. So we need to ask this question. Okay, who's discontent? There is somebody who is discontent within. No? In these humans, and that is there only in humans, not in animals. Right? Is it because animals are connected with the universe, with the nature, and we are disconnected? Is it one of the reasons? What disconnects us from the whole? Am I actually separate from the whole? Are you separate from nature? If I take all the elements of nature out of your body, where are you? What are you? So in reality there is no. In reality we are connected, but at the level of our mind, because of the conditioning that we have received, all the beliefs, all the ideas, all those things which are feeded here, that is making us feel separate, isolated, and that is the root of this void and this emptiness. And once you are free from the self, and what is the self? It's a bundle of memories, bundle of thoughts, bundle of ideas, bundle of beliefs which are there stored here in the brain. It's your past. If you can be free from your past, because future is imagined through the eyes of the past. Without the past there is no future. Then you can be free in this moment to look at things as it is, and there is no suffering. There is no suffering in this moment. Just forget about your past and future. Is there any suffering right now? No, not at all. So what is the cause of suffering? The only answer is to question. That is the beginning of intelligence. To question the root of suffering, not just your suffering, but human suffering. And once you get to the core of that, you don't just get answers for your own suffering, you get the answers for suffering of the humankind, for all human beings. You just answered like the first question and the second one. The second one, I guess it was connected because I don't have to react to this suffering. Human suffering. I have to observe, right? And I don't have to do anything. I just have to question. Doing is not the answer. No matter what you do, where you go, any kind of rich exercises or rituals and this and that will not solve the problem. This problem is caused by thought. So you need to question the very center point of the thought, at the center of which there is me, I. That is the root of suffering. For example, thought of this door behind you, that is not suffering. Thought of your shirt, your specs, your hair, that is not suffering. But it's my hair. That is the beginning of suffering. Thought is not suffering. Thought is good. That's true.
right? You look at a table and there's a thought that it's a table, so you don't have to be thoughtless. You need to have thought in order to operate in this world. You need thought to drive a car. You need thought to go to work and do some work. You need thought to come in order to complete your master's or your PhD, whatever you are doing. You need thought. So thought is not suffering, but thought related to me, that is the beginning of suffering. And how can we be free from it? Not by doing something, but by questioning the very I. Then once you reach the center point, you don't see that I anywhere. You don't see a real separation. You don't find that I, and that is the beginning of love. Love means to connect, to be one with the whole. Then there is a sense of gratitude within, and out of that gratitude comes the feeling of happiness or bliss or satisfaction. And now that void is not there anymore, because I am not separate from the whole. I am the whole. The whole universe is in me. It's not me versus the universe. That's how most people operate. Yes. Me versus the whole, me versus the world, me versus the universe. But I am the whole, I am the world, I am the universe. And nothing can separate me from you. Whether our attires are different, whether our religions are different, our countries are different, no matter how different we look from each other, but we are one. That is happiness, to be connected, yes. To be disconnected, just to sum up the whole things that I've said, to be disconnected is suffering, and to connect is bliss. तो अभी तो वैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसीलिए बहुत ज़्यादा अच्छे से बोल नहीं पाया. जब अकेले रहता हूँ तो बहुत अच्छे से बोल पाता हूँ, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होती है. अभी वीडियो के सामने शायद थोड़ा सा नर्वस हो गया, इसलिए बहुत जगह पर अटका. मैं नहीं तो मैं अटकता नहीं हूँ. तो ये थी चीज़ें, ये इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, सिर्फ इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है. और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जब आप शुरू में देखोगे, इसको पहली बार देखोगे, और मान लो आपने इसके पहले कभी इंग्लिश इस तरीके से नहीं प्रैक्टिस करी या इस तरीके से नहीं बोला, या आपको बोलने की बिल्कुल आदत नहीं है, आपने नहीं प्रैक्टिस करी, नहीं बोला, तब आपको क्या करना है? तब आपको शुरू में बहुत दिक्कत आएगी. तो आपको क्या करना है, जैसे मैं बता देता हूँ, ये वीडियो प्ले किया, यहाँ पर मैं स्क्रीन लगा दूँगा, तो ये वीडियो आप प्ले करोगे. अब जैसे ये इतना स्पीड में चल रहा है, स्पीड में चल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, ये सेटिंग में जाके यहाँ पे प्लेबैक स्पीड है, इसको कम भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो. मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं कभी कभी बढ़ा लेता हूँ, कभी कभी, तो मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती. लेकिन अगर आपको इंग्लिश आप पहली बार बोल रहे हो या फिर आपने कभी प्रैक्टिस नहीं की है, तो शुरू में अटकोगे, तो इसकी स्पीड कम कर सकते हो, ये नॉर्मल से 0.75 पे करके. But it's falling endlessly. Whatever you put in that pit, it's still empty. That's the harsh reality of life. तो इस तरीके से आप वीडियो की स्पीड कम और ज़्यादा भी कर सकते हो, और कम ज़्यादा करके भी इंग्लिश सीख सकते हो. ये बेस्ट तरीका है. और नॉर्मल ही रखो, नॉर्मल ही प्रैक्टिस करो तो ज़्यादा अच्छा है. शुरू में करोगे दैट इज़ ओके, लेकिन उसके बाद अपनी नॉर्मल ही रखना. तो ये थी एक चीज़, ठीक है. इस तरीके से प्रैक्टिस करना है इंग्लिश की. और मैं कैसे प्रैक्टिस करता हूँ मैं वो भी बता देता हूँ. और वैसे ये बैकग्राउंड चेंज हो गया, ये इन लोगों का घर बन रहा है, तो बैकग्राउंड चेंज हो गया, अच्छा लग रहा है मेरे को बैकग्राउंड. तो अब मैं बता देता हूँ कि मैं इंग्लिश कैसे सीखता हूँ. एक तो ये बता दिया मैंने, इस तरीके से सीख सकते हो और इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है. अगर आप नए हो तो कम ज़्यादा स्पीड कर सकते हो. अब मैं बता देता हूँ कि मैं कैसे करता हूँ. मैं अपने मोबाइल में चालू करके रखता हूँ, मोबाइल को यहाँ पे, मोबाइल में यहाँ पे रख देता हूँ चालू करके संदीप सर के वीडियोस. वो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है संदीप सर के, पूरे बहुत 3-4 घंटे के. मैं डेली 1 घंटा तो प्रैक्टिस करना ही है, और मैं डेली 1 घंटा तो प्रैक्टिस करता ही हूँ. तो आपको उस तरीके से मोबाइल को चालू करके मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, मेरा यहाँ पे छोड़ दिया मोबाइल चालू करके. उसके बाद में मैं यहाँ पे पूरा घूमता हूँ, ये यहाँ से पूरा छत पे से घूमते हुए प्रैक्टिस करता हूँ, चलते हुए. यहाँ पर वीडियो चलते रहता है और मैं इस तरीके से चलते हुए उसको रिपीट करते रहता हूँ. इधर से घूमता हूँ, ऐसे घूमता हूँ और प्रैक्टिस करते रहता हूँ डेली 1 घंटा. कभी कभी छूट जाता है, ऐसा नहीं कि डेली ही करता हूँ, कभी कभी बहुत कम. अभी तो वैसे मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ा है, क्योंकि मैंने कमिटमेंट की थी 12 सितंबर को कि मैं इंग्लिश सीखूँगा और सीखूँगा. 12 सितंबर को ये कमिटमेंट की थी कि मैं नेक्स्ट 2 मंथ्स में इंग्लिश सीखूँगा, मतलब सीखूँगा, बात ख़त्म.
तो 2 महीने ख़त्म होने वाले हैं 12 नवंबर को, और वैसे मैं उससे पहले सीख चुका हूँ और मैं अभी भी बोल सकता हूँ इंग्लिश। तो वो कमिटमेंट जो थी वो पूरी हो जाएगी उसके डेट के पहले, और वो वीडियो पे आ जाएगा। तो मैं घूमते हुए करता हूँ, आप भी घूमते हुए कर सकते हो प्रैक्टिस, या फिर आईने के सामने कर सकते हो। मैं कभी कभी आईने के सामने भी करता हूँ जब घर में कोई नहीं रहता है। और एक टिप और ले लो कि एक टिप जो मैंने बताई कि उसकी स्पीड वीडियो की बढ़ा और घटा सकते हो। दूसरी टिप एक और है कि जब भी आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करो जो मैंने अभी करके बताई, इस चीज़ को प्रैक्टिस करते वक्त ना, जब आईने के सामने करो या फिर ऐसे चलते हुए भी करो जैसे मैं करता हूँ, तो फुल एक्सप्रेशंस के साथ करो। वो चीज़ जो उस वीडियो में बोली जा रही है उसको पूरा फील करके करो, पूरा डीपली उसको फील करो। इसीलिए मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बोला था कि आपका कंटेंट ऐसा फाइंड करना जो बहुत इंटरेस्टिंग हो, तो आप उन चीज़ों को, हर एक चीज़ को डीपली फील कर पाओगे। और जब फील करोगे तो वो बॉडी लैंग्वेज में वो एक्सप्रेशंस अपने आप आएंगे। और इससे सिर्फ आप इंग्लिश नहीं सीखोगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप खुद को एक्सप्रेस करना सीख पाओगे। तो बहुत कुछ इम्प्रूव होगा, इससे बहुत कुछ इम्प्रूव होता है। और मैं इसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। जैसे मैं खुद के थॉट्स पहले नहीं बोल पाता था, किसी को नहीं समझा पाता था, अब मैं सब कुछ बोल सकता हूँ और बहुत अच्छे से बोल सकता हूँ। और ये इम्प्रूव होता ही चला जाएगा, इम्प्रूव हो रहा है और होगा। तो इस तरीके से फील करते हुए बोलना हर चीज़ को, तो इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। तो ये था फाइनल स्टेप, और आई कैन गारंटी कि इसके बाद आप इंग्लिश बोल पाओगे। इससे बेस्ट टिप मेरे ख्याल से नहीं हो सकती, आपको कोई गारंटी नहीं देगा यूट्यूब पे। तो ये करो, यहाँ तक पहुँचो, इसके आगे और भी बहुत कुछ है। तो ये था 3 स्टेप्स, यानी कि ये फाइनल स्टेप था। इसके बाद आप इंग्लिश 100% बोल पाओगे। लेकिन ये फाइनल स्टेप था, इसका ये मतलब नहीं है कि आगे और वीडियोस नहीं आएंगे, आगे और वीडियोस भी है। अभी तो मेरे पास इतने आइडियाज़ है कि पता नहीं और क्या क्या है, और सारे नए हैं, कहीं से भी कुछ नए हैं, कुछ कॉपी नहीं किया है, खुद ने डिस्कवर किए हैं ये आइडियाज़ खुद के लिए। और वैसे ठीक है, कॉपी भी किया, संदीप सर के वीडियो से किया। तो इसके बाद और भी आएंगे, और जितनी शानदार ये है ना, ये वाली 3 स्टेप्स, इसके बाद वाली इससे भी शानदार है, इतना मैं बोल सकता हूँ। लेकिन वो सब सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, ये फर्स्ट स्टेप है, ये आपकी फाउंडेशन है, इसको स्ट्रॉन्ग कर लो एक बार। वो स्टेप पे बहुत मज़ा आने वाला है, सही बोल रहा हूँ मैं। तो इस तरीके से आप सीखो इंग्लिश, मैं सीख चुका हूँ, और ये फाइनल स्टेप था। लेकिन आगे और भी बहुत सारी ट्रिक्स हैं, बहुत कुछ आगे। तो जुड़े रहो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे बहुत बढ़िया ट्रिक्स लाने वाला हूँ मैं। तो बस।